हे हेलो वेलकम टू माय ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम जाएंगे सिद्धिविनायक और मरीन ड्राइव। तो सुबह सुबह हमने किया मेदू वड़ा का नाश्ता, फिर हमने ली मेट्रो। तो आप देख सकते हैं मेट्रो में सुबह सुबह इतनी गर्दी नहीं होती। फिर हमने घाटकोपर स्टेशन से पकड़ी लोकल ट्रेन में सुबह सुबह कुछ लोग जा रहे थे जॉब पे, कुछ लोग जा रहे थे घूमने। हम तो घूमने वाली कैटेगरी में से है। तो हम पहुँचे फिर दादर स्टेशन पे हमें क्रॉस करना पड़ा सेंट्रल रेलवे से वेस्टर्न रेलवे तक का जाने वाला ब्रिज, क्योंकि वहाँ से हम ब्रिज से नीचे उतर के हमें लेना था एक कैब। तो हम ब्रिज पे चल के फिर हम वहाँ से उतरे नीचे, हमने एक कैब लिया। फिर कैब में बैठने के बाद हम पहुँचने वाले थे सिद्धिविनायक मंदिर। तो फाइनली दोस्तों हम सिद्धिविनायक मंदिर पहुँच चुके हैं। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि हम वीकडेज़ पे गए थे तो वहाँ पे ज़रा भी गर्दी नहीं थी, ज़रा भी क्राउड नहीं था इतना ज़्यादा। और आप देख ही सकते हैं कि कैसे हमारी मुंबई पुलिस हमारी सिक्योरिटी के लिए चेकिंग कर रही है, तो जो कि ज़रूरी भी है। फिर उसके बाद सिक्योरिटी चेकिंग के बाद हम लोग पहुंच गए मंदिर के अंदर। आप देख सकते हैं कि मैंने चढ़ावा लिया हुआ है जिसमें हार है, चुन्नी है और हिबिस्कस और दुर्वा का फ्लावर। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ी ही देर में 5 मिनट के अंदर हम लोग मेन मंदिर के अंदर पहुंच चुके थे। तो ये है मेन मंदिर जो कि सिद्धिविनायक का है, वो अंदर से ऐसा दिखता है। फिर आप देख सकते हैं बाप्पा के दर्शन कर लीजिए, ये है सिद्धिविनायक बाप्पा। और फिर उसके बाद दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर आ चुके थे। आप देख सकते हैं उसके बाद भी गर्दी ज़रा भी नहीं बढ़ी थी, बिकॉज़ वीकडेज़ पे इतने लोग आते नहीं हैं। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से एग्ज़िट कर रहे थे। आप देख सकते हैं ये डॉगी इसे आई थिंक प्रसाद खिलाते होंगे, इसलिए यहीं पे है। फिर उसके बाद हमने फिर से लिया कैब, क्योंकि हमें पहुँचना था दादर स्टेशन से हमें जाना था वापस ट्रेन पकड़ के वेस्टर्न लाइन से मरीन्स। तो बीच में मेरे दोस्त कुछ रुक गए चाय पीने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने दादर स्टेशन पहुंचने के बाद हम लोग वहां से ब्रिज क्रॉस करके हम वापस गए वेस्टर्न लाइन से हमने पकड़ा एक ट्रेन। फिर हम पहुंच गए मरीन्स फाइनली। आप देख सकते हैं गाइस मरीन्स कितनी शांत जगह है। ये मोस्टली हाई टाइड का टाइम है, इसीलिए इतना ज़्यादा पानी दिख रहा है, नहीं तो मोस्टली यहाँ पे थोड़ा सा सैंड दिख ही जाता है। और सामने जो देख रहे हैं वो जूहू चौपाटी है जो बीच जैसा दिख रहा है, और ये है मरीन्स यहाँ पे। अब देख सकते हैं क्योंकि हम लोग दोपहर के टाइम गए थे, इसलिए इतनी ज़्यादा क्राउड नहीं थी। तो मुझे और मेरे दोस्तों को अच्छे खासे फ़ोटोज़ क्लिक करने का चांस मिला, कोई डिस्टर्ब करने के लिए नहीं था हमें। तो उसके बाद हमने ट्रेन पकड़ी चर्च गेट से हम लोग ट्रेन पकड़ के हमारा डेस्टिनेशन नेक्स्ट था वापस दादर जाना, बिकॉज हमें दादर से वापस ट्रेन पकड़ के घाटकोपर आना था। तो इसीलिए फिर हम ट्रेन में बैठ गए। उसके बाद घाटकोपर उतरने के बाद हम गए भारत कैफ़े, जो कि घाटकोपर स्टेशन के सामने ही है। वहाँ पे हमने खाया मसाला पापड़। और उसके बाद जो आपको दिख रहा है ये हमारे चश्मा पहने हुए प्रियल भाई है, ये हम गरीबों को खाना खिला रहे थे। जस्ट किडिंग गाइस। तो प्रियल भाई बहुत दिलदार इंसान है। उन्होंने हमें लंच कराया भारत कैफ़े में। अब देख सकते हैं कढ़ाई पनीर और रोटी, काफ़ी टेस्टी था गाइस। एक बार अगर आप फूड ब्लॉगर हो या फिर फूडी हो बहुत, तो आपको ज़रूर भारत कैफ़े जाना चाहिए। आई वुड रिकमेंड यू टू विज़िट एंड हैव लंच और समथिंग देयर। फिर हम भारत कैफ़े से निकल रहे थे बिकॉज़ अब हमें पहुंचना था हमारे घर। तो भारत कैफ़े से निकलने के बाद हम बैठ गए ऑटो रिक्शा में, जो कि फाइनली हमें हमारे घर तक पहुंचाने वाली थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन लगी है, ये बस की लाइन है, ये है घाटकोपर स्टेशन। और फिर रिक्शा में बैठे थे हम लोग। उसके बाद हम पहुंच गए हमारा फाइनली सल्फा, जहाँ पे है मेरा घर। वहाँ पे आप देख सकते हैं हमें गन्ने का जूस काफ़ी टेस्टी लगा, तो हमने गन्ने का जूस पिया।